0.9 है और हमने क्या बोला था, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 है, राइट है। तो हमने क्या कहा था कि इसको हम 0.3 नहीं लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते हैं, 0.03 नहीं लिख सकते हैं। मैं लास्ट क्लास का बात बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैं उस दिन ये बताया था, उसी तरह बताया था कि अंडर रूट 0.4 को ना तो हम 0.2 लिख सकते हैं और ना तो हम 3 लिख सकते हैं, ना तो हम 2 लिख सकते हैं और ना ही 0.02। ये सब गलत था, राइट है, ये हमने बताया था। तो तुम लोग को सबको एक डाउट था कि सर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फैक्टर वो सम संख्या वाला, राइट है। तो मैंने क्या बोला था कि देखो, मैंने क्या बोला था नोट करके कि यदि डेसिमल के बाद विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब यदि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट विषम है, नंबर ऑफ डिजिट विषम है, ना कि वो संख्या विषम है, जो लास्ट क्लास में सबको डाउट हुआ था ना, वो सुनिए, राइट है। या सम नहीं है, सम बोले तो इवन नंबर। तो मैंने क्या बोला कि लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी के आगे देखते हैं। हाँ आशीष, देखो वो जो लास्ट क्लास का डाउट अभी भी क्लियर कर रहा हूं, है ना, वो थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान से देखो आशीष। क्या मैंने उसने बताया था ना, अंडर रूट 0.9 को हम 0.3 भी नहीं लिख सकते, 3 भी नहीं लिख सकते, 0.03 भी नहीं लिख सकते। उसी तरह 0.4 को ना तो दिस और दिस, ये कुछ नहीं लिख सकते, है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था। तो देखिए अभी इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, यदि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट हमारा इवन नहीं है, राइट है, तो हम क्या करेंगे ना, तो जब इस तरह का केस रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो उसे सम बनाने के लिए लास्ट में 0 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो तुम लोग का उस दिन कहना था कि सर ये तो 4 जो है इवन नंबर है। अरे बाबू 4 इवन नंबर नहीं, देखो पॉइंट के बाद ये क्या है, एक ही संख्या है ना, पॉइंट के बाद ये कितना संख्या है, एक संख्या है, राइट है। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे एक चीज और देखिए, जैसे मान लो दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 0.125, है ना, अंडर रूट ऑफ, अच्छा रुकिए, 25 का स्क्वायर कितना, 625, ठीक है। ध्यान से देखिए ये कितना है, 0.625 है कि नहीं। तो जिस तरह यहां पे इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह यहां भी ना तो मैं इसको लिख सकता हूं कि देखो यहां पे क्या है, 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो इसका ना तो हमारा 25 होगा, ना तो 2.5 होगा, ना तो 0.25 होगा और ना ही 0.025 होगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात। यहां जो है ऑड नंबर है, हमें जो है उसको इवन नंबर में पहले बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, हमें जो है क्या करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था कि यदि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सम नहीं है तो उसे सम बनाने के लिए लास्ट में 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये 0.4 है, राइट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 0.4 और एक ठो और हम क्या डाल देंगे इसमें 0, राइट है। तो ये क्या हो गया 40, ये क्या हो गया 40, है कि नहीं। अच्छा बताओ जो 40 है, 40 किसके स्क्वायर के बाद आएगा, 40 जो है 6 स्क्वायर के बाद आएगा कि नहीं, और 7 के पहले आएगा। मतलब हम सिंपल इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, 0.6 ... ठीक है। इसी तरह यहां 0.9 था, तो 0.9 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये पहला हो गया। दूसरा देखिए जैसे दिया हुआ है 0.9, ओके। तो 0.9 को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हम इसको लिखेंगे 0.9 तो लिखेंगे, लेकिन चूंकि पॉइंट के बाद विषम संख्या है, हमें बनाना है उसको सम, तो इसलिए हमने यहाँ क्या डाल दिया 0। अब बताइए ये 81 के बाद है, ये किसके बाद है, 81 के बाद, मतलब 9 का स्क्वायर के बाद, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 0.9 ... होगा, ठीक है। मतलब कुछ तो 1 2 3 4 5 होगा, उतना एग्जैक्ट हमको निकालना नहीं है। अभी समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था।
अभी समझ में आया जो मैं लास्ट क्लास में तुम लोग को कहना चाहता था कि ऐसा है बाबू लोग, जल्दी कमेंट कीजिए। अब वो डेसिमल वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देख लो। मान लो ये दूसरा एग्जांपल था, मान लो एक तीसरा एग्जांपल ले लेते, ठीक है। मान लो दिया हुआ है तुम लोग का 0.121। यदि किसी को नहीं समझाए तो एक बार और समझिए। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 2 3 डिजिट है। हमने क्या बोला था कि डेसिमल के बाद यदि नंबर ऑफ डिजिट सम नहीं है तो उसे सम संख्या बनाएंगे, राइट है। तो सम संख्या बनाएंगे का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे 0.121 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। क्लियर है। अब हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप लोग जो है 1210 का निकालिए उस हिसाब से जैसे हम लोग जानते हैं। कैसा, ये हम लोग जानते हैं ना। अब हम लोग लास्ट क्लास में इतना पढ़े तो 1210, 12 और 10, 3 3 जा 9, यहाँ कितना होगा 310, पहले 3 आया, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, 4 से जा 56, 5 5 जा 25, ज़्यादा हो जाता, 3 4 हो गया, ये हो गया 68 और यहाँ 6 4 10, 5 5 10 कैंसल। अच्छा और भी आगे जाएगा लेकिन हम आगे नहीं जाते हैं। अच्छा बताओ ये 34 हुआ, यहाँ 4 अंक है तो 4 के बदले क्या होगा 2 अंक, यानी हमारा क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि हम लोग जो है पहले जो भी हमारा पूर्ण संख्या रहेगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है। हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 का आधा कितना होगा 2, मतलब 1 2, यानी हमारा आंसर क्या होगा 0.34। हाँ चलो जल्दी बोलो उषा क्या प्रॉब्लम है, बोलो उषा जल्दी बोलो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई। जल्दी बोलिए क्या प्रॉब्लम है, तब ना आगे बताएंगे। अंडर रूट 0.65 का 0.9 होगा ना। अरे 65 का 0.9 नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे तो 0.6250 है ना बाबू। यदि तुम 25 25 625, उसका कुछ और निकलेगा। चलिए हम तुम लोग को 0.65 का भी बताता हूं, टेंशन मत लो। 0.65 का उसका जल्दी से अपना प्रॉब्लम लिखो, जल्दी। क्या नहीं समझ में आया मैं उसको बताता हूं, टेंशन मत ले। ओके हाँ मैं वो बताता हूं, टेंशन मत ले। जो क्लियर नहीं क्लियर कर देता हूं, है ना। ऑड इवन मैन है, अरे हाँ ना बाबू, तो ऑड इवन हमको वो नहीं देखना है, नंबर ऑफ डिजिट देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला नंबर ऑफ डिजिट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नंबर, हमको नंबर को नहीं देखना है, हमको देखना है कि पॉइंट के बाद ये जो संख्या है, यहाँ कितना संख्या 1, तो 1 क्या होता है सम संख्या, सम संख्या नहीं है। यहाँ पे ये कितना है 1 2 3, ये क्या है सम संख्या नहीं है। हमें ये 4 और 121 को नहीं देखना है, हमें देखना है नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट कितना है, जैसे यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3, यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 है। जैसे हाँ जैसे यहाँ पे कितना 1 2 3, जैसे यहाँ पे हम मान लो 0.4264 दे दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है। हमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, हमको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, ना कि ये 4 जो है ऑड है और इवन। हमको 4 को नहीं देखना है, हमको देखना है पॉइंट के बाद कितना संख्या है। एक संख्या है कि 2 संख्या है, एक संख्या है कि 3 संख्या है कि 4 संख्या है, ये देखना है। और वो हमारा ऑड और इवन होना चाहिए, वो नंबर नहीं। ठीक है, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, कौन सा संख्या वो मैटर नहीं करता है, कितना संख्या है, कै गो डिजिट है वो काउंट करना है, समझे। कै गो नंबर है वो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। कै गो नंबर है वो हमको काउंट करना है, ना कि वो नंबर ऑड है या इवन, उस पर हमको नहीं जाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल देख लो। जैसे यहां पे दिया हुआ है 625,
क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, देखो ध्यान से उसा, ये दिया है 0.625, तो यहाँ कितना है 1 2 3 डिजिट है, यहाँ कितना है 1 2 3। हमको ये नहीं देखना कि 625 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो यहाँ 3 डिजिट है, तो हमको इसको इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, राइट है। तो ये हो गया हमारा 0.625, एक जीरो हमने डाल दिया भाई, राइट है। तो अब जो है कैसे बनाएंगे इसको, अब सिंपल, पहले पूर्ण संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कितना आएगा भाई, ध्यान से देखिए 6250 है, तो ये हो गया 7 7 जा 49, 9 3 12, 5 में 1 गया 4, और ये हो गया 7 7 7 हो गया 14। अब बताइए कितना से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो कम हो जाएगा, 6 7 7 से लगाते हैं तो 7 7 7 7 49, 7 4 जा 28, और 7 4 जा 28 4 32 2 हैंड में 3, 7 1 जा 7 3 10, कम हो गया, 8 4 जा 8 4 2 हैंड में 3 9 9 4 जा 9 से लगा के देखते हैं, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, हाथ में 8, 14 नम कितना होता है 126 और 8 134, ठीक है बचा 9, ठीक है। तो यहाँ आया 7 और 9, ध्यान से देखिए, तो इसका कैसे बनाएंगे, राइट है। हम लोग जो है पहले 6250 का निकालेंगे, ये 62 था, हमें पीछे से ग्रुपिंग करना था, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं, तो 7 7 जा हो गया 49, बचा कितना 13, 50 आ गया भाई, 7 और 7 हो गया 14, 9 से हम ये डालते हैं तो 9 9 जा 81 का 1 हैंड में 8, 9 4 जा 36 4 हैंड में 4, 9 1 जा 9 और 4 13, यहाँ बचा 9, तो यानी 6250 का हमारा आया कितना 79, कितना है भाई, इसका हमारा पूर्ण संख्या का आया 79। अब हमें क्या बोला था कि यहाँ कितना डिजिट है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 अंक के बाद, तो ये हो गया 2 अंक, ये हमारा हो गया आंसर। अभी ये सब एक्सरसाइज में आएगा, चलिए लिखिए इसके बाद, अभी पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं। अभी हम लोग एक्सरसाइज में नहीं घुसेंगे, एक्सरसाइज घुसने से पहले ना हम लोग को बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये तो था पुराना वाला, पिछले क्लास में जो बताया था। जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, वो क्या करना, मैं बता दूंगा कि क्या करना रहता है। जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो जो है वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन में जाइएगा ना, अच्छा मैं ना मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, देख लीजिएगा कि कमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले यूट्यूब में ना रजिस्टर होना पड़ जाता है, तब आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लोग तो देख रहे हैं बहुत, लेकिन कमेंट कुछ ही लोग कर पा रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, वो क्या करना है ना, यूट्यूब में ना अपना चैनल खोलना पड़ता है, फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं मैसेज कर दूंगा कैसे होता है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान से देखिए आप सब लोग, है ना। एक चीज ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आता है। तो ऐसा है कि किसी भी संख्या को, यदि हम किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे ना, वर्ग बोले तो स्क्वायर, वर्ग बोले तो क्या होता है स्क्वायर। किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या नहीं आता है भाई। किसी भी संख्या को हम स्क्वायर ये करेंगे ना, यदि स्क्वायर करेंगे ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि लास्ट डिजिट ना कभी भी ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा, और ना ही 0 आएगा, समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन एक पूर्ण स्क्वायर है, तब हमें ये जरूरी है जानना। एक चीज देख लीजिए सर, एक बार √92351 का भी बताना सर, आंसर में वर्गमूल लगते हैं नहीं, आंसर में क्यों वर्गमूल लगे, आंसर में तो सिर्फ आंसर लिखेंगे ना। अच्छा ये ठीक, वेरी गुड, बा निर्मला, वेरी गुड वेरी गुड। रुको 923521, देखो यहाँ पे अक्षय आदित्य 923521, 923521। तो देखो मैंने क्या बताया था, पीछे से ग्रुप करना है, तो ये 2 फिर 2 फिर 2, तो ये किसके बाद है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 9 जा 81, 2 में 1 गया 1, 9 में 8 गया 1, अब 9 9 कितना हो गया 18। अब बताओ क्या होगा, 35 नीचे उतरेगा। अब यहाँ पे कितना लगाएंगे, अब यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा कि मान लो 7 लगाते हैं, 7 7 जा 49 का 9 हैंड में 4, 7 8 जा 50, 7 8 जा 56 और 4 60 का 0 हैंड में 6, 7 8 जा 7 और 6 13, ज़्यादा हो जा रहा है।
6 से यदि करके देखते हैं, 6 से 36 का 6, हैंड में 3, और 6 8 48 और 351 का 1, हैंड में 5, 6 1 6 और 5 11, राइट है। तो देखो अभी हम 9 9 18 किया था, तो तुम लेके देखो ना बाबू, मैं क्यों लेके देखूंगा, तुमको करना है तो वहां से तुम लेके देखो, फालतू का कमेंट मत किया करो, समझा क्या। वही पढ़ लो ना, परेशान क्यों हो रहा है, वही पढ़ लो, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। 6 6 36, हैंड में 3, 6 8 48 और 51, हैंड में 5, 6 1 6 5 और 11, राइट है। अब देखो 5 में 6 गया 9, 2 में 1 गया 1, कट गया। मेरे को सजेशन मत दो, मेरे को क्या करना है मुझे पता है ना। अब यहाँ से क्या उतरेगा 2। अच्छा देखो यहाँ पे आदित्य, तो पहले बार में आया 9, फिर आया 6, अब बताओ 1 से 1 कटेगा तो 1921 कट गया, तो ये कितना हो गया 961, ठीक है। ये कितना हो गया 961। चलो आगे देखो, हाँ तो ये तो था उसका डाउट। चलो ध्यान से देखो, अब इसको समझना है ना। मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या को यदि हम वर्ग करते हैं ना, तो कभी भी लास्ट डिजिट ना 23780 नहीं आता है। देखो क्यों, मान लो हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी डिजिट क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी डिजिट होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा तो लास्ट डिजिट होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर, अच्छा 4 का स्क्वायर हुआ तो 16 का 6 होता है। अच्छा हम ना लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, हम सिर्फ लास्ट डिजिट का बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या का मान लो हमारा यूनिट डिजिट कितना रहा, हमारा इकाई का जो अंक है वो जैसे 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 का 5, है कि नहीं। उसी तरह 6 का स्क्वायर का क्या होगा लास्ट डिजिट 36 का 6, 7 का स्क्वायर का क्या होगा 9, 8 का स्क्वायर का क्या होगा 4, 9 का स्क्वायर का क्या होगा 1, और 10 का स्क्वायर, अच्छा 10 का स्क्वायर 100। अच्छा ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, ध्यान रखिए 100। मैंने यहाँ सिंगल जीरो का बात करता हूँ, डबल जीरो नहीं। एक चीज याद रखिएगा, ये जो लिखिएगा ना लास्ट डिजिट, ये जो जीरो लिखा हो ना, इसको तुम लिखिएगा सिंगल जीरो नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, इसके नीचे ऐसे एरो करके लिख दीजिएगा, सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए लास्ट में, सिंगल जीरो। डबल जीरो हो सकता है क्योंकि 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। हाँ तो ठीक है ना, अब तो क्लियर हो गया ना। एक चीज सुनिए, एक चीज, किसी भी संख्या को हम स्क्वायर यदि करते हैं ना तो लास्ट डिजिट जो है 0, 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। ध्यान से देखिए, 0 आएगा, लेकिन हमेशा जब भी 0 आएगा ना 2 0 एक साथ आएगा, सिंगल जीरो कभी नहीं आने वाला है किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, 2 है क्या कहीं पर आखिरी में 2 नहीं है, 3 है क्या नहीं है, 7 है क्या नहीं है, और 8 है क्या नहीं है। समझे मेरी बात। तो आप लोग को ना ये ध्यान देना पड़ेगा, आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो है ये लिखिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इसका बताता हूं, इसका यूज कहां होगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इसका मैं यूज अभी बताऊंगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए तो सही। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसका समझिए, राइट है। अब इसको हम समझते हैं कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, राइट है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से देखिए, मिटाओ इसको। चलो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, तो ये वाला हम लोग को यदि पता रहेगा ना तो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं कि अरे वाह ये तो ऐसे बनेगा करके। समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आखिर इसका यूज कहां पे है। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट है। तो जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे आप लोग पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा एग्जाम में। अब हम एक ठो निकालते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट है। लेकिन यदि ये हमारा नोट्स पता रहेगा तो हम तुरंत निकाल सकते हैं।
चलो देखो ध्यान से, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जैसे 8974 पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, अच्छा मान लो XYZ दिया हुआ है। अब हमें हर चीज, मान लो यहां दिया हुआ है XY4। ठीक है, अब मान लो यहां दिया हुआ है कि XY2। ठीक है, तीसरा दे दिया है मान लो AB5 और चौथा दे दिया है हमारा मान लो कि XYZ और 9। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि बताइए कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तब हम क्या करेंगे, है ना, क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से बताइए कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मान लो यहाँ तो कुछ तो नंबर दिया नहीं है भाई। अब ऐसा तो नहीं लिखा है कि 234, 582, 625, 18979, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है ना। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आया हुआ है ना। तो देखिए इसमें से मैंने क्या बोला, हमें देखना है लास्ट डिजिट। देखो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 4 किसी ना किसी के लास्ट में आएगा। लास्ट डिजिट क्या है, 5 भी देखिए आएगा किसी का स्क्वायर में। 9 जो है वो भी किसी के स्क्वायर में आता है, 3 और 7। लेकिन 2 जो है किसी भी संख्या को स्क्वायर करेंगे ना, पूर्ण वर्ग बोले तो परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बोले तो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि यदि हम लोग को सिर्फ उतना ही पता रहे तो हम क्या कर सकते हैं, आखिरी डिजिट को देख के हम बोल सकते हैं कि ये वाला संख्या हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है, अभी समझे ये क्वेश्चन, इसलिए ये याद, ये जो जरूरी है। अब हमें यही नहीं पढ़े हैं तो हम आगे कैसे कर सकेंगे, है ना, राइट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हो गया। तो हम लोग ये जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे। हाँ यहाँ दिख रहा है 2 किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे ना, 2 नहीं आएगा। जैसे 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 1 आएगा लास्ट में। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, लास्ट में 4। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, लास्ट में 9। 14 का स्क्वायर करेंगे 196। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 का 5। 16 का स्क्वायर करेंगे देखो लास्ट में 6। इस 17 का करेंगे 9। 18 का करेंगे लास्ट में 4 ही आएगा। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का, हमेशा याद रखना सिंगल जीरो नहीं रहना चाहिए, डबल जीरो रहना रहेगा, हमेशा याद रखिए। जैसे 20 का स्क्वायर, सर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, है ना। जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन दिया है 62940, सिंगल जीरो है ना, याद रखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हाँ तो रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सी जो संख्या है ना वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है आदित्य, तो देखो यहाँ पे क्या दे दिया, कुछ तो 1 2 XY4 दे दिया, XY2 दे दिया, AB5 दे दिया, XYZ 9 दे दिया, मान लो, है ना। अब हमें बोला कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, यूनिट डिजिट को देखो, है ना। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है, 4 तो है। हमने क्या बोला था कि किसी भी संख्या का वर्ग बोले तो स्क्वायर, किसी भी संख्या को हम यदि स्क्वायर करेंगे ना तो लास्ट डिजिट में 0 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 जो है ना किसी भी नंबर को हम स्क्वायर करके देखो, तुम घर में बैठ के जितना तुमको आता है ना 1 से लेके 100 तक करके देखना, किसी का भी जो है ना लास्ट डिजिट तुम लोग का 2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है बात। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अभी बेसिक है। टाइप 1 पढ़ाने से पहले इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, समझे कि नहीं। टाइप 1 तभी समझ में आएगा जब मेरी इतना जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो क्लियर हो, है ना। चलो आगे देखो। अब क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं नोट्स में, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 1166400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, राइट है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है नोट से हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि 11666400 के वर्गमूल बोले तो स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या कितनी होगी, है ना।
अंकों की संख्या कितनी होगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोलता है कि यदि हम इसको जो है वर्गमूल करते हैं तो अंकों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दे दिया है 5, दूसरा दे दिया 3, तीसरा दे दिया 6 और चौथा दे दिया 4। एग्जाम में आया हुआ है तभी मैं ये बता रहा हूं, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। मैं ये क्वेश्चन नंबर बताया नोट से, क्वेश्चन नंबर बताया ये नोट से है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, 62478078 के वर्गमूल में यही चीज जो यहां लिखा हो ना वही चीज यहां होगा, है ना, ठीक है। तो इसमें भी देखो ऑप्शन दे दिया है, क्या है 4, 5, 6 और 3, है ना। अब कुछ हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे भाई, अब ये बात है। बताइए किसी को कोई आइडिया है तो बताइए, कमेंट कीजिए। यदि आप लोग में से किसी को कुछ पता है कि ये दोनों का आंसर क्या होगा तो बताइए, थोड़ा सा हम भी जाने। किसी को पता है तो बोलिए, मैं बताऊंगा। लेकिन यदि आप लोगों को पता है, इसको बिना कैलकुलेशन के हमको आंसर लाना है, समझ रहे हो क्या। इसमें जो है बिना कैलकुलेशन का हमारा आंसर आएगा। यदि आप लोग में से किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाक से ना, है ना। हाफ, ठीक है, हाफ। एक लड़के ने बोला आधा, है ना, तो आधा तो ठीक है, लेकिन चलिए अब ये एक लड़के ने बोला आधा, तो चलिए आधा तो कुछ हद तक सही है। तो एक चीज याद रखिए कि एगो नोट्स लिखना है ना। अब ये दोनों बनाने के लिए हम एक नोट्स लिखेंगे। क्या नोट्स लिखेंगे, ध्यान से देखिए कि कोई भी पूर्ण वर्ग, है ना, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का जब वर्गमूल निकाला जाएगा, देखिए ध्यान से, कोई भी मान लो जो एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका यदि हम, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका हम यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा, राइट है, उसमें अंकों की संख्या, उसमें अंकों की संख्या, मैं क्या बोला कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा ना उसमें जो अंकों की संख्या रहेगा वो क्या होगा, प्रश्न में दिए हुए नंबर का आधा। ध्यान से देखिए, ये लाइन याद रखना है ना, आधा बोले तो हाफ, या हाफ से एक ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना है। आखिरी सेंटेंस ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, उसका यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, राइट है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसमें जो अंकों की संख्या रहती है ना वो प्रश्न में दिए हुए नंबर्स का आधा या आधे से एक ज्यादा होगा, राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ऐसा है कि मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मान लो एग्जाम्पल दिया है 25, तो 25 देखो 25 में टोटल अंक कितना है 2, तो आंसर में क्या आता है 5 आता है कि नहीं आता है बताइए, ठीक है। मान लो एक दिया हुआ है 1225, तो ये कितना आता है 35 आता है कि नहीं आता है। अब मान लो दिया हुआ है 121, तो कितना आता है 11। ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, राइट है, ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान से समझिए। यहां टोटल अंक है 2, तो आंसर में कितना है 1।
यहाँ टोटल अंक है 4, तो आंसर में कितना है 2 अंक। यहाँ टोटल अंक है 3, राइट है। तो देखिए 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा होता है 1.5, 3 का आधा कितना होता है 1.5, राइट है। तो 1.5 तो हमें चलेगा नहीं, 1.5 चलेगा क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले को गोली मारी। एक मैंने क्या बोला था, आधा या आधे से एक ज्यादा होगा, तो मतलब एक पॉइंट को गोली मारी, बचा कितना 1, तो 1 से एक ज्यादा कितना होगा 2, तो 1.5 नहीं होता है कभी, राइट है। तो यह आंसर कितना होगा 2, राइट है। तो 121 का देखिए स्क्वायर रूट कितना है 11। लास्ट वाला ध्यान से समझिए, जैसे 3/2 था तो 1.5 आया, हमें पॉइंट का बाद का नहीं देखना है, होल नंबर को देखना है, तो पूर्णांक कितना है 1, 1 से 1 जोड़ दीजिए यानी 2 आ गया। तो अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ है 2, 2 4, 2 6, एक 7 है, 7 डिजिट है कि नहीं। तो 7 का आधा कितना होगा भाई, इसमें हम यदि आंसर निकालना चाहें तो 7 का आधा कितना होगा, ध्यान से देखिए 7 का आधा हो गया 3.5, तो 3.5 की जगह हम क्या लिखेंगे 4। तो इसको जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ना, घर में बैठ के फुर्सत से निकालिएगा तो देखिएगा आंसर हमारा 4 डिजिट में रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 4 6 8 है, तो 8 का आधा सिंपल कितना, 8 का आधा सिंपल कितना हो जाएगा 4। तो ऐसा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलिए लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब अभी बताइए, हम लोग अभी स्क्वायर रूट ना 2 दिन से पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, समझे। अभी तो एक्सरसाइज आए ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ना मैं भले बता देता हूँ, मेरा नोट्स जो भी दिया हुआ है ना वो पूरा एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन को मैंने मिक्सअप करके 2018 तक के जितने भी रेलवे और एसएससी प्रॉब्लम आए ना सबको मैंने इंक्लूड किया है, 2019 भी इंक्लूड हो गया है ना। तो मतलब अभी तक के जितने एसएससी और रेलवे के पेपर है ना वो दोनों को मिक्सअप करके मैंने नोट्स बनाया है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन है ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है, समझे ना। मैं जितना भी मेरा नोट्स में क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। तो ये दूसरा नोट हो गया भाई। चलिए अब आगे देखते हैं। जो कमेंट नहीं कर पा रहे ना वो YouTube में जाके ना अपना एक योर चैनल करके अपना नाम लिख दें, उसके बाद आप लोग ना आराम से कमेंट कर पाइएगा, है ना। या कमेंट के बॉक्स में जाइएगा तो वहां से ऑप्शन आएगा क्रिएट, वहां से नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, वहां पे अपना नाम लिखिए, क्रिएट यूट्यूब चैनल करके आएगा, अपना नाम लिखिए, फिर वो यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो ऐसा है। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है भाई, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 14 अंक वाली संख्या का 14 अंक वाले संख्या का जब वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल निकाला जाएगा तो उत्तर में कितनी संख्या होगी। इसी तरह एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 23 अंकों वाली संख्या का जब वर्गमूल निकालना जाए ऊपर से। चलिए दोनों का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, दोनों का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। दोनों का एक साथ करो, दोनों का एक साथ, दोनों का एक साथ लिखिए। सात और 12, हाँ राइट है, क्लियर है, समझ में आ गया। एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट है। और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट्स में ऐड कर दीजिएगा, नोट्स में ये क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे अपन, सिंपल 14/2 बोले तो 7,
और इसमें आंसर कितना लिखेंगे 23/2, बोले तो 11.5 आया। हमें इसको लेना है, 11 + 1 क्या हो गया 12, राइट है। अरे आशीष तड़ाम 8 नहीं ना बाबू, यहाँ टोटल कितना है 14, 14 का आधा 7 होता है, 8 नहीं है ना। चलिए ये था एक कॉन्सेप्ट, अब एक कॉन्सेप्ट और समझना है भाई, चलिए लिखिए अब। तो ये तो हम लोग अभी पॉइंट वाला डेसिमल का बात कर रहे थे ना, चलिए पॉइंट वाला डेसिमल में एक तो और हम लोग को जानना है। चलिए हो गया आप लोग का, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये था कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट, और अभी क्यूब रूट का नहीं पढ़ाया हूँ, क्यूब रूट का बाद में पढ़ाऊंगा जब क्यूब रूट का क्वेश्चन आएगा। अभी पहले हम लोग स्क्वायर रूट से जितने क्वेश्चन है ना पहले उसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना स्क्वायर रूट का थोड़ा एक शॉर्टकट पढ़ लेते हैं, कैसे स्क्वायर रूट का शॉर्टकट निकाला जाता है, राइट है। अच्छा हाँ, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना वो लंबा मेथड का यूज आएगा। अभी हम लोग जब टाइप, कौन सा टाइप पढ़ेंगे आप लोग देख सकते हो, कौन से टाइप में कहाँ यूज होगा ना, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, वहाँ पे ना उसी हिसाब से बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 56, उसी तरह 57, 58, 59, ये सब आप लोग देखिएगा, ये सब क्वेश्चन ना फिर सेम टू सेम बनेगा, मतलब बोले तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। फिर हमारा 60, ये सब क्वेश्चन जो है, जो मैं पहला इतना दिन से फर्स्ट क्लास मैंने परसों जो बताया था कि ये वाला मेथड, ये वाला मेथड यहाँ लगेगा, है ना। तो ये मैं उस टाइम जब बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। चलिए हेडिंग डालिए भाई सब लोग, हेडिंग डालिए सब लोग। शॉर्टकट टू फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो ध्यान से देखो सब लोग, है ना। चलिए अच्छा, लिखते समय बोर्ड नहीं चमक रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 324, ये तो हमें पता है 18 का स्क्वायर होता है ना। अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। शॉर्टकट तरीके से सीखना भी जरूरी है, आगे काम देगा, है ना। शॉर्टकट तरीके से सीखना भी जरूरी है, आगे काम देगा, राइट है। तो इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। तो कैसे होगा, कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा, चलिए हम बताते हैं। जैसे 324 है ना, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए। लास्ट का 2 डिजिट, स्क्वायर रूट है तो लास्ट का 2 डिजिट, है ना। तो जैसे एक 324 ले लेते हैं, एक 3 डिजिट वाला ले लेते हैं, एक समझने के लिए हम लोग 4 डिजिट वाला भी ले लेते हैं साथ में, राइट है। जैसे दिया हुआ है 23 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे दिया हुआ है 2401, ध्यान से देखिए सब लोग, 2401, ओके। तो ये 2 डिजिट है, इसको हम लोग जो है शॉर्टकट मेथड से क्या निकालेंगे भाई, शॉर्टकट मेथड से हमें निकालना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 16641, ओके। ध्यान से देखिए, ये 3 डिजिट वाला है, ये 4 डिजिट वाला है और ये 5 डिजिट वाला है ना। तो शॉर्टकट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, अब वो सीखिए, ओके। तो कैसे होगा भाई, यहां भी 2 डिजिट लेना है और यहां भी 2 डिजिट लेना है, ठीक है। सबसे पहले इकाई अंक को देखिए, किसको देखना है अपने को, इकाई अंक। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 1, है ना। तो बताइए, अच्छा ये 16641, ठीक है चलेगा। अब देखिए ध्यान से कि ये जो 4 है ये किसका किसका स्क्वायर होता है, या तो 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8 का स्क्वायर में भी 4 आता है, इकाई अंक आता है कि नहीं आता है, बताइए। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है।
तो हमने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर। इसी तरह ये क्या होगा भाई, या तो ये 1 का स्क्वायर में होता है 81 या 9 का स्क्वायर में होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? हम लोग पहले 2 देख लेते हैं। हम लोग पहले 2 देख लेते हैं, बाद में उसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब आखिरी डिजिट हमारा जो है, यहां से हमको ये पता चल रहा है कि आखिर यूनिट डिजिट जो हमारा होगा, जो हमारा आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो या तो 2 होगा या 8 होगा, राइट है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आंसर में जो हमारा यूनिट डिजिट है वो या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। अब इसको छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो हमें पता चल गया यहाँ 3 डिजिट है तो आंसर में कितना डिजिट रहेगा, 2। यहाँ 4 डिजिट है तो आंसर में कितना डिजिट रहेगा, 2। तो इतना पता चल गया कि यहाँ पे 2 या 8 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 या 9 रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब बचा कितना बेचारा, 3 अकेले बचा। 3 जो है अकेले बचा है कि नहीं। तो 3 जो है किसके स्क्वायर के बाद आता है, 1 के स्क्वायर के बाद आता है कि नहीं, बताइए। 1 के स्क्वायर के बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। या आप लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 3 जो है 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच आता है ना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। देखिए शॉर्टकट तरीका है तो उसको सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार जब सीख जाइएगा तो फिर वो इजी लगेगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी ये जो है 1 और 4 के बीच आएगा। तो हमेशा हम लोग पीछे वाला लेंगे, यानी हमारा यहाँ पे ना कौन सा अंक होगा, 1 होगा, राइट है। अब यहाँ पे हमारा या तो 2 होगा या 8 होगा, वो अब कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो है मान लो 10 का स्क्वायर लेते हैं, 1 है ना, तो हम लोग जो है 10 का स्क्वायर लेते हैं, 10 का स्क्वायर मान के चलते हैं 100, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो बताइए ये जो है 324 100 के नजदीक है कि 400 के नजदीक है। शॉर्टकट मेथड सीखने में दिमाग लगता है, लेकिन एक बार सीखिएगा तो फिर वो दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए, ये जो है 324 400 के नजदीक है, तो इसीलिए हम आंसर में क्या लेंगे, 8। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। एक समझा देता हूं और उसके बाद फिर डाउट बताता हूं। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, हमको इतना पता है कि यूनिट डिजिट जो है 1 या 9 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 1 का स्क्वायर भी होता है 1, है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट हमारा पता चल गया 1 या 9 होगा। अब बताइए 24 है, तो 24 देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। मतलब ये जो है 24 जो है किसके बाद आ रहा है भाई, 24 जो आ रहा है वो 4 के स्क्वायर के बाद आएगा कि नहीं। तो 4 स्क्वायर के बाद आएगा, तो यानी 4 को लेना है। यानी हमें पता चल गया कि ये जो सेकंड मैंने ये वाला डिजिट कितना होगा 4। अब जो है यहाँ 1 होगा कि 9 होगा, तो बताइए 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16 और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। अब देखिए आंसर जो है 2500 के नजदीक है, तो इसलिए हम लोग किसको लेंगे, 9 को लेंगे, ठीक है। चलिए अब बोलिए किसको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। एक और देख लीजिए फिर, जैसे एक क्वेश्चन है, एक और देखिए, ये है पहला नंबर क्वेश्चन, ये है दूसरा, ये है तीसरा, राइट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 27889। ओके, ध्यान से देखिए, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, अब हम लोग 5 डिजिट वाला लेते हैं। 27889 है ना। तो अब बताइए 9 जो है 160 वाले ले रहा ना, तो 5 डिजिट लिया ना। अब यहाँ देखो, अब देखो 5 डिजिट है। अब बताइए ये लास्ट में क्या है, 9 है, 2 को हमें लेना है, राइट है। तो लास्ट को हमें देखना है 9 है, तो 9 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर में 9 आता है या 7 का स्क्वायर में 9 आता है कि नहीं। अब बताइए, अब जो है, हाँ समझाता हूं पहले इसको एक बार, ये इस एग्जांपल को समझो। शॉर्टकट ट्रिक जब समझना है तो उसको समझना तो पड़ेगा, उसमें तो टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, टेंशन मतलब बताऊंगा। अब बताइए ये है 278 किसके स्क्वायर के बाद आता है भाई, 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना, और 17 का स्क्वायर, चलिए जल्दी बोलिए, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए जल्दी बोलिए, 17 का स्क्वायर जल्दी से बोलिए, बिना स्क्वायर याद के नहीं होने वाला है। 17 का स्क्वायर बोलिए, कोई बोलेगा, जल्दी बोलिए, 17 का स्क्वायर कितना होता है, ले
अरे किसी को नहीं आता है क्या? जब तक बोला हूं 25 तक कम से कम याद रखना है, और 30 तक याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है। सुनो यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। क्लियर है? तो बताओ ये जो है 2878 किसके बाद है? 256 के बाद है, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं 16 स्क्वायर के बाद आ रहा है, राइट है। तो यहाँ जो है 1 2 3 4 5 अंक है। अब बताइए यदि हमारा 5, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ अब बताइए 5 अंक है तो उत्तर में हमारा कितना अंक रहेगा? 3 अंक रहेगा कि नहीं रहेगा? 5 अंक है तो 5 का आधा कितना हो गया? 3 अंक। तो 1 2 3, तो यहां से हमें 2 अंक मिल गया, क्या क्या 1 और 6। अब हमें यूनिट डिजिट डिसाइड करना है, या तो 3 लेना है कि 7 लेना है, राइट है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, राइट है। अब ये हो गया हमारा दिक्कत कि कौन सा लेना है भाई, है कि नहीं। अच्छा बोलिए तो जी कैसे बनाएंगे अब इसको, किसी को कोई आइडिया है तो बोलिए। देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, चूंकि 16 है ना तो हम निकालेंगे 160 का स्क्वायर। किसका निकालेंगे? 160 का स्क्वायर, ओके। और निकालेंगे 170 का स्क्वायर। 160 का स्क्वायर बोले तो 25600 और 170 का स्क्वायर बोले तो 28900। अब बताइए ये जो नंबर है वो किसके सामने, इसके कि इसके? 170 की तरफ जा रहा है, राइट है, क्योंकि ये 289 है, ये 278 है, ये 256, मतलब ये जो नंबर है इसके समीप है। तो हमें जो है या तो देखिए मैंने क्या बोला था, आंसर या तो हमारा 163 होगा या 167 होगा, राइट है। तो बताइए 170 के पास कौन है? 167, तो हमारा आंसर क्या होगा? 167, ठीक है। तो ये हो गया बाबू लोग मेथड स्क्वायर रूट शॉर्टकट निकालने का। देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, 2 डिजिट को लेना है, उसमें इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक कितना है? अच्छा देखिए इकाई अंक कितना है? 4। तो 4 किसका स्क्वायर होगा? या तो 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर। तो हमें यहां से पता चल गया कि यूनिट डिजिट हमारा या तो 2 होगा या 8 होगा, राइट है। अरे टाइम हो गया, हाँ। यूनिट डिजिट हमारा या तो 2 होगा या 8 होगा, राइट है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है या 9 का स्क्वायर होता है, राइट है। यानी यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। इसी तरह यहाँ पे कितना है? 9 है तो 9 जो है या तो 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर में 9 आता है और 7 का स्क्वायर में 9 आता है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के बाकी डिजिट को लेना है ना। 2 को मैंने 2 डिजिट छोड़ के बाकी का लेना है। तो देखिए यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 जो है 3 किसके बाद आएगा? 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब 1 और 4 के बीच हमारा 3 आएगा कि नहीं आएगा? या कहने का मतलब 1 स्क्वायर के बाद हमारा 3 आएगा कि नहीं। तो यहां से ना ये वाला लेना रहता है। तो 1 हमें पता चल गया, हमें जो है 1 पता चल गया। अब हमें देखना है तो हमारा आंसर या तो 12 होगा या 18 होगा, राइट है। अब बताइए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया 12 की जगह पे 10 का स्क्वायर निकाला, बोले तो ये 100 हो गया। और यहाँ पे क्या किया 10 और 20 का स्क्वायर निकाला, है ना। तो ये हो गया कितना 400। अब हमें देखना है कि भाई ये जो संख्या है वो 100 के नजदीक है कि 400 के? 400 के नजदीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 18, 12 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए अब ये जो है 24 है। 24 बोले तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 4 स्क्वायर के बाद हमारा नंबर आएगा 24। तो इतना हमें पता चल गया कि आंसर या तो 41 होगा या 49 होगा। अब बताइए 41 के समीप आप लोग 0 वाला लीजिएगा, है ना। अब बताइए 41 के समीप आप लोग का क्या हो गया 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 49 के समीप 0 वाला लीजिएगा जिसके लास्ट में 0 रहे, है ना। तो 49 के बाद क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500। अब देखिए ये किसके नजदीक है 2500 के, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 49। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 डिजिट छोड़ के बाकी डिजिट को देखना है। तो बाकी डिजिट 16 का स्क्वायर होता है 256, राइट है। तो इतना हमें पता चल गया कि 16 होगा, तो अब 163 होगा या 167 होगा। तो हमने क्या किया, हमें जो है इतना अभी पता चल गया कि हमारा जो 16 यहाँ जो डॉट था तो यहाँ पे क्या होगा, या तो हमारा आंसर 163 होगा या 167 होगा। तो आप बोलिएगा कि सर अब हम आंसर कैसे पता करेंगे। तो सिंपल देखिए इसके सामने 163 के सामने 0 कौन वाला है 160 वाला है कि नहीं है। तो 160 का स्क्वायर कितना हो गया 25600, 170 का ले लेंगे तो ये कितना होगा 28900। अब बताइए दोनों में से नजदीक में कौन सा है, ये किसके नजदीक है भाई 289 के या 256 के, ये है 289 के, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 167, ठीक है। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन लीजिए आप लोग घर से बनाइएगा। और अब जो है कल से हम लोग जो है टाइप, एक मिनट है, कल से हम लोग टाइप 1 चालू करेंगे। और हाँ रे बाबू, आज के लिए इतना ही टेंशन मत ले, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ, बहुत हो गया। क्या है ना, ये हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, इसलिए 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जा रहा है ना। कल जो है हम लोग, आप लोग ना, सब लोग ना कोशिश करके आइएगा, भले बने या ना बने वो बाद की बात है, लेकिन 1 से 20 तक आप लोग होमवर्क में बना के लाइएगा, है ना। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। होमवर्क में आप लोग टाइप 1 का 1 से 20 तक कोशिश करके आइएगा जरूर। एक बार टच कीजिएगा, फिर हम लोग पहले 1 से 20 बनाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। आधा ही समझ आया सर मेरे को। अरे लड़का, समझेगा, दोबारा वीडियो देख लेना। आज ज़्यादा हो गया ना, बहुत सारा आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, राइट है। फिर कल बताएंगे। चलिए, तो आप लोग 1-2 को होमवर्क ले लीजिए, 1-2 होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। जैसे एक इसी मेथड से, शॉर्टकट मेथड से निकालिएगा, लॉन्ग कट मेथड से नहीं। एक है 529, ठीक है। बोले बताइएगा, इसका शॉर्टकट मेथड से आप लोग बनाइएगा घर में, ठीक है। लॉन्ग कट मेथड से मत बनाइएगा। एक लीजिए 1369, अच्छा 1369 नहीं, चलिए होमवर्क लीजिए जल्दी से। 5625, 17956। वो समझ में आ जाएगा, अरे शॉर्टकट मेथड है तो धीरे धीरे आएगा ना। चलिए ठीक है, टाइम हो गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और फिर कल मैं, आप लोग बनाइए, नहीं बताया, नहीं समझ में आएगा ना, तो मैं कल फिर दोबारा ये शॉर्टकट मेथड एक बार और समझा दूंगा, तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से आप लाइक कमेंट कीजिए, और अब गुड नाइट। आज 8:30 बजे मैकेनिकल का इंट्रो है ना। आज मैकेनिकल का इंट्रो है, कल से फिर मैकेनिकल चालू हो जाएगा, है ना। थैंक यू। सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। गुड नाइट।